परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। एक मिनट शांत हो जाओ ना, ध्यान सबका इधर उधर भटक जाता है, गला जला जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपकी सिस्टर जो है ना वो कंटिन्यू सुनाती रहती है और आपका ध्यान भटक हुआ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी कंटिन्यू चलना पड़ेगा। आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, खुदा के कलाम में हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री और जल्दी जल्दी जिस किसको मिलता जाए वचन पढ़ते जाएं। उसके बाद गलातियों की पत्री, उसके बाद जकरिया की पत्री, उसके बाद उत्पत्ति में हम जाएंगे। रोमियो के खत उसका 8 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़े जल्दी से। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली, क्या तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि वे फिर भयभीत हो, कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आगे, और यदि संतान है तो वारिस भी परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। आगे, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, और जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तालीम जाकर परमेश्वर में महिमा करें। जोर से जोर से जोर से कह रहा कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आमीन हालेलुया। आज कितने लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस? पृथ्वी के वारिस नहीं, पृथ्वी नाश होने वाली है। हालेलुया हालेलुया। ये पृथ्वी जो है मेरे अज़ीज़ों बड़ी जल्दी नाश होने वाली है। परमेश्वर की एक एक भविष्यवाणी जो इस बाइबल के अंदर लिखी हुई है वो पूरी होने वाली है और बड़ी जल्दी ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी। हालेलुया। लेकिन हमें क्या बनना है? हमें परमेश्वर के संगी, हमें परमेश्वर के वारिस बनना है। उसकी विल, उसकी वसीयत के मेरे अज़ीज़ों साझेदार बनना है। हालेलुया हालेलुया। जैसे एक पिता, यहां पर ध्यान दो, जैसे एक पिता के कितने ही बच्चे क्यों ना हो, चाहे उसके 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे मेरे अज़ीज़ों उसके 10 बच्चे हो, मेरे अज़ीज़ों वो अपनी वसीयत को क्या करता है? अपने सभी बच्चों के नाम कर देता है। हालेलुया। करता कि नहीं करता? करता कि नहीं करता? हाथ उठा के दिखाओ मुझे, करता कि नहीं करता? जैसे एक पिता उसके जितने मर्जी बच्चे हो वो क्या करता है? अपने बच्चों के क्या करता है जी? उनके नाम वसीयत करता है। आमीन। आज क्या आप उसकी वसीयत के हकदार हो? कितने लोग हकदार हैं उसकी वसीयत के? बड़े थोड़े हैं, अभी तक समझ नहीं आया लगता। हालेलुया। उसकी वसीयत के कितने लोग हकदार हैं? हाथ दिखाओ। आमीन हालेलुया। कह रहा उसकी वसीयत के हम क्या है? आज हमें उसकी विल के क्या होना है? मेरे तो हकदार होना है। उसकी विल के, उसकी वसीयत के मेरे तो हकदार होना है। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा कि क्योंकि तुमने दासों की आत्मा नहीं मिली, भयभीत और लेपालपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आज हमें कौन सी आत्मा मिली है? गुलामी वाली आत्मा नहीं मिली, हमें आजादी वाली आत्मा मिली है और ये आजादी वाली आत्मा हमें हे अब्बा हे पिता कहना सिखाती है। हालेलुया। फिर आगे लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आमीन। आत्मा अपनी आत्मा से गवाही देता है। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर भी क्या है जी? एक आत्मा है। क्या है? किस किस के अंदर आत्मा है? हैगी कि नहीं हैगी? हालेलुया।
जे हैगी तो ताई बोलते हैं, जे हैगी ताई तुरे फिरते हैं, जे हैगी तो फिर कुछ भी नहीं है। कहने जब आत्मा निकल जाता है, कहने जब आत्मा निकल जाता है तब क्या होता है, इंसान मुर्दा बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहता आत्मा, आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। अगर उसकी संतान है तो वारिस भी है। आमीन। अगर उसकी संतान है तो क्या है, क्या है? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, बाबा वारिस। हालेलुया, हालेलुया। तो किस किस का नाम उसकी वसीयत में ऐड है? अजय भी होली होली सोच सोच के हाथ चाट देते। किस किस का नाम उसकी वसीयत में ऐड है? हालेलुया, हालेलुया। जिसका नाम उसकी वसीयत में ना मिला, बाइबल में क्या लिखा है, वो 7 गुना आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां की आग कभी नहीं बुझती। हालेलुया। ऐसी आग में डाल दिया जाएगा और वो हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारी आत्मा है मेरे अजीजों, वो उस नरक में डाल दी जाएगी हमेशा के लिए, सड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें क्या करना है? आज हमें अपनी आत्मा को बचाना है। आज हमें अपनी आत्मा को मेरे अजीजों परमेश्वर की आत्मा से मिलाना है। आज हमें अपनी आत्मा को बचाकर स्वर्ग के अधिकारी बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर, जोर से। और यदि संतान है तो वारिस भी है। आमीन। आइए पढ़े गलातियों के खत, मेरे साथ खोलें जल्दी से गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 6 आयत को पढ़े जल्दी से। 4 अध्याय उसकी 5 ऐसे पढ़ो। तो पढ़ने वाले बड़े स्लो है। ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेबालक होने का पद मिले। आगे, और तुम जो पुत्र हो। आज परमेश्वर क्या करना चाहता है जी? आपको सारी व्यवस्था से क्या करना चाहता है जी? छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। मैंने नए साल पे आपको बताया था, ठीक है जी, कि हमें क्या होना है जी? हमें गुलाम बन के नहीं रहना है, हमें दासत्व में नहीं जाना है, हमें गुलामी में नहीं जाना है। हालेलुया। हमें क्या रहना? हमें आजाद परमेश्वर ने होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें आजादी वाला आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें छुटकारे वाला आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें चिंगाई वाला आत्मा दिया है। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेबालकपन का पद मिले। आगे, और तुम जो पुत्र हो। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। आमीन, हालेलुया। आज हमारे हृदयों में कौन सा आत्मा भेजा है? जो हमें हे अब्बा, हे पिता कहना सिखाता है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? हमारे हृदयों में भेजा है, और इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हालेलुया। इसलिए अब आप नौकर नहीं हो। नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या चाहता है। नौकर नहीं जानता कि उसके मालिक की क्या इच्छा है। क्या तुम क्या हो? दोबारा पढ़ो। इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है। आगे, और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन, हालेलुया। अगर तुम पुत्र हुए, अगर तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हुए तो क्या हुए? उसके स्वर्ग राज के वारिस भी हुए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपका नाम उसकी वसीयत में ना मिला तो क्या होगा?
हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका नाम उसकी वसीयत में ना मिला तो क्या होगा जी? आपको यहीं पर 7 साल का क्लेश भोगने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आपको यहीं अथाह कुंड में नरक भोगने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आपको परमेश्वर मेरे जो अपने स्वर्गीय स्थानों में जगह नहीं देगा। आपको परमेश्वर अपने स्वर्गीय बरकतों से नहीं नवाजेगा। आप स्वर्गीय वस्तुओं से अनजान रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक, मेरे अजीजों, उससे पहले जाएंगे जकरिया, फिर उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे। मलाकी से पहले है जकरिया की पुस्तक, जल्दी खोले। मलाकी से पहले जकरिया की पुस्तक, उसकी 14 अध्याय, उसकी 17 आयत को पढ़ो जल्दी से। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहां वर्षा ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसकी वसीयत के हकदार हो, यहां पर ध्यान दो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? जो उसकी हर एक चीज होनी चाहिए। हालेलुया। मोटरसाइकिल गाड़ियां किसने बनाई? है जी, परमेश्वर ने। आज हर एक चीज जो इस धरती पर देखने को मिलती है, किसने बनाई है? फिर आपके पास क्यों नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर पृथ्वी पर देखने वाली हर एक चीज परमेश्वर ने बनाई है, तो फिर आपके पास क्यों नहीं है? क्यों आप उसके हकदार नहीं हो? क्यों अभी तक वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं हुई? क्यों वो सारी चीजें अभी तक आपसे दूर है? क्यों अभी तक मेरे अजीजों आप भी अधूरी प्रार्थनाओं में हो, अधूरी बरकतों में हो, अधूरी चिंगारियों में हो, अधूरे छुटकारे में हो? हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है? 14 अध्याय, उसकी 17 आयत को पढ़ो जल्दी से। और पृथ्वी के सब कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए नहीं जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी, उनके यहाँ बरकत ना होगी। आमीन। वर्षा का मतलब क्या है? बरकत ना होगी। हालेलुया। जो लोग अपने आप को परमेश्वर की वसीयत के हकदार नहीं समझते, उनकी बरकतें आज भी उनसे दूर है। जो लोग अपने आप को मेरे जो उसकी वसीयत के हकदार नहीं समझते, आज भी उनके घरों में आशीषें कम है। जो लोग मेरे अजीजों, आज भी मेरे अजीजों, जो लोग परमेश्वर से मेरे अजीजों, ठीक है जी, सही तरीके से नहीं चलते, आज भी उनके घरों में मेरे अजीजों बेटे बेटियों की कमी है, बरकतों की कमी है, छुटकारे की कमी है, चंगाई की कमी है। मोबाइल बंद करो अपना भी। हालेलुया, हालेलुया। आज जिन लोगों ने मेरे अजीजों अपने आप को मेरे जो सही से ये नहीं माना, ठीक है जी, कि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, तो क्या है मेरे जो उसके जीवन में बरकतों की कमी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको क्या समझना है? यहां पर ध्यान दो। आज आपको उसके बेटे बेटियां समझना है। हालेलुया। 2004 में जब मेरी शादी हुई, ठीक है जी, मैं और आपकी सिस्टर मेरे अजीजों, ठीक है जी, हम भी यही सोचते थे, पता नहीं बनूंगी नहीं बनूंगी, पता नहीं। हमारे माइंड में भी यही चलता था, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगी कि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन हमने जो समझना शुरू कर दिया कि ये सारा कुछ उसी का है, परमेश्वर अपने आप देगा, तो हमने उसी दिन से मेरे अजीजों सही मायने में, आपको सच बताऊं मेरे जो, हमने सही मायने में इतनी प्रार्थना शुरू कर दी, इतनी प्रार्थना बढ़ा दी कि चीजें अपने आप प्रोवाइड होनी शुरू हो गई, अपने आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज किसी प्रकार की कमी नहीं है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों हमने क्या समझा कि हम क्या है। हालेलुया। एक बार मेरे जो इसी दीवार पे यीशु मसीह की फोटो लटक रही थी, ठीक है, और मेरे अजीजों, ठीक है, हम ठीक है बैठे हुए थे, और मेरे अजीजों मैं
एक रो पड़ा, मैं कह सेवा लेनी ले नहीं तब छाड़ मेरे काम तक जाना। और मैं इतना नाराज था, ठीक है जी, सेवा भी कर रहा था और काम भी कर रहा था, लेकिन बरकत नहीं आ रही थी। और परमेश्वर ने मेरे अजीजों, ठीक है जी, उस दिन मेरे आंसुओं को देखा और मुझे पता है, ठीक है जी, कि उस दिन मेरे अजीजों, मैं उस फोटो को देख के नहीं रोया, मेरे अंदर से आंसू निकल रहे थे, मेरे अंदर से मेरे अजीजों वो दुआ निकल रही थी कि परमेश्वर सचमुच अगर तूने मुझे चुना है तो मुझसे सही से सेवा दे। आमीन। अगर तूने मुझे सचमुच तूने मुझे चुना है तो मुझसे सेवा ले और मेरी बरकतों को खोल दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और तब से लेके आज तक परमेश्वर ने मेरे मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे सेवकाई में कोई कमी नहीं आने दी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, दोबारा पढ़ो इसी आयत को, 17 आयत को दोबारा पढ़ो। और पृथ्वी के कुलों में से क्या लिखा है? पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम के राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी, उनके यहाँ वर्षा ना होगी, उनके यहाँ बरकत ना होगी। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के वारिस समझना है, आज आपको अपने आप को परमेश्वर के बेटे बेटियां समझना है। आज आपको मेरे को किसी फोटो के आगे, किसी क्रॉस के आगे खड़े होकर रोने की जरूरत नहीं है। आपको घुटने टेक कर रोने की जरूरत है और मांगने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है, चर्च, कि मैं तेरा हूं परमेश्वर, तूने मुझे चुना है और मुझे ठहराया है, मुझे नियुक्त किया कि मैं जाके फल लेके आऊं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं मेरे अज़ीज़ों कि उनके यहाँ वर्षा ना होगी। किनके? मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के साथ जुड़ा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने पांव की तली थे, लेकिन उसी समय उसने मेरे को हल चलाया। आमीन, हालेलुया। अकाल पड़ा हो, वर्षा बंद हो, क्या आप हल चलाओगे? क्या हुआ? दोबारा पढ़ो इसकी 4 आयत को। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से, और जोर से, जोर 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 से, हालेलुया। ठीक है जी। आज आपके कारण क्या होगा जी? आपके लोग आपको अपना तंबू गाड़ रहे हैं। हालेलुया। और जब उसे उजाड़ दिया, बाद में जाके अपना तंबू गाड़ दिया, तो वहां पर परमेश्वर ने उसे 100 गुना फल लाने वाला बनाया। आमीन। वहां पर परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसके मेरे अज़ीज़ों, उत्पत्ति इसके 21 अध्याय को खोले मेरे साथ। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, उसकी 17 आयत को पढ़ो। इस कारण मैं निश्चय तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण मैं तुझे निश्चय क्या दूंगा जी? आशीष दूंगा। आमीन। अब यहां पर ध्यान दो, बैठो, यही बैठो। कहना इस कारण मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। हालेलुया। किसको आशीष देगा परमेश्वर? जो अपने आप को परमेश्वर की वसीयत के हकदार मानेगा, जो ये सोचेंगे कि आज मेरा नाम उसकी विल में, उसकी वसीयत में ऐड है। कह रहा अब्राहम ने मेरी मानी। दोबारा जाओ उसी आयत में, उत्पत्ति 26 अध्याय में दोबारा जाओ, उसकी 5 आयत को पढ़ो। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। कह रहा अब्राहम ने मेरी मानी। हालेलुया। अगर अब्राहम परमेश्वर की नाम मानता तो क्या वो सारी जातियों का मूल पिता बनता? हालेलुया। क्या सारी जातियां उसके कारण धन्य अपने आप को बोलती? हालेलुया। जब उसकी पत्नी के पास बेटा हुआ तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर कहा कि तू सारी स्त्रियों में धन्य गिनी जाएगी। हालेलुया।
सारी स्त्रियां तेरे कारण आशीष पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है 5 आयत को। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था, यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा है जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। और वो धन्य है उनकी नाम, उसका नाम सबसे पहले बाइबल में नहीं, मेरे जो स्वर्ग में लिखा गया। आमीन, हालेलुया। अभी मेरे जो मुझे लगता है शायद आदम का जो नाम है वो मेरे जो सबसे एंड में आएगा। क्यों? क्योंकि आदम ने क्या किया, अपनी पत्नी के पीछे लग के पाप किया। हालेलुया। लेकिन अब्राहम का नाम सबसे ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि अब्राहम ने किसकी मानी थी? यहोवा की मानी, और उसकी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था को क्या किया थी? पूरा किया। हालेलुया। आज आपके घर में, आपके जीवन में वो चीजों की कमी पता क्यों रहती है? क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था की पालन नहीं करते। आपके जीवन में मेरी तो आज भी बहुत सारी कमियां, आप अपने घर में मेरे जो नजर डाल के देखो। हालेलुया। घर को छोड़ो, अपने जीवन में नजर डाल के देखो। आज भी मेरे अजीजों, ठीक है जी, आप मेरे जो वीक हो, आत्मा में भी वीक हो, प्रार्थना में भी वीक हो, वैसे भी वीक हो। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मेरे अजीजों कहा कि यहोवा अब्राहम ने मेरी मानी। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे जो, आज हमें क्या करना है? आज हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। सब कुछ A to Z। A to Z का मतलब क्या है जी? हालेलुया। एक एक चीज को चिंता नहीं करनी, कर्जे के बारे में चिंता नहीं करनी, बीमारी के बारे में चिंता नहीं करनी, किसी भी अपने बहन भाई, किसी भी रिश्तेदार के बारे में चिंता नहीं करनी, किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करनी, किसी चीज के बारे में। कहने का मतलब क्या है? ठीक है, अगर आप सोचोगे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है तो उसके लिए भी चिंता नहीं करनी। सोचोगे कि मेरे पास बाइक नहीं है, सोचोगे कि अगर मेरे पास घर नहीं है, सोचोगे कि अगर मेरे पास, मेरे अजीजों, ठीक है, मेरा बैंक बैलेंस कमजोर है, इसकी भी चिंता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा जी? परमेश्वर इसको बढ़ाएगा। आमीन। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको उसकी आज्ञाओं का, उसकी विधियों का, उसकी व्यवस्था का क्या करना है? पालन करना है। हालेलुया। बीमारी जाएगी, कर्जा जाएगा, दुख परेशानी जाएगी, हर प्रकार का नशा, गरीबी, कर्जा, दुख, तकलीफ, हर प्रकार की टेंशन, बोझ अपने आप जाएगी। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर 2400 घंटे कहां देखना चाहता है जी? अपनी आज्ञाओं में बंधा हुआ देखना चाहता है, अपनी विधियों में बंधा हुआ देखना चाहता है, अपनी व्यवस्था में बंधा हुआ देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही आप यहां से चर्च से बाहर जाओगे, जैसे आपने पैर बाहर रखा ना, वैसे ही तब से फिर वही माइंड में शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होगा कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? जैसे ही घर जाते हैं फिर वही टेंशन शुरू, परेशानी शुरू। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे अज़ीज़ों, ये साल आप चिंता करना छोड़ दो। ये साल आप मेरे अज़ीज़ों अपनी सारी चीजें परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। यहां तक कि मेरे अज़ीज़ों भाई अपनी पत्नियों को और बहनें अपने पतियों को और दोनों मिलकर अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। और सारी चीजें, एक एक चीज को क्या करो मेरे अज़ीज़ों, यीशु के लहू में ढांकना शुरू कर दो और यीशु के हाथों में सौंप दो। परमेश्वर दुगना करता जाएगा, दुगना, दुगना, दुगना। आमीन, हालेलुया। फिर आपको चिंता नहीं होगी। फिर आप मेरे को कहोगे कि मेरे बच्चों जैसा कोई है ही नहीं, मेरे पति जैसा कोई है ही नहीं, मेरी पत्नी जैसा कोई है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बच्चे भी देगा, बरकत भी देगा, आशीष भी देगा, सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा अब्राहम ने मेरी मानी। आमीन, हालेलुया। हम दोबारा जाएंगे उसके 22 अध्याय में, 22 अध्याय उसकी सारा एक तो पढ़ो। अब्राहम को परमेश्वर ने कैसी आशीष दी? इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान, और समुद्र के तीर के बालू समुद्र के बालू के तीर के किरणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। तेरा वंश भी क्या होगा? अपने शत्रुओं के नगरों का क्या होगा? अधिकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब परमेश्वर ने ठीक
पहली बार इस धरती को जल प्रलय से खत्म कर दिया। यहां पर ध्यान दो, तो परमेश्वर ने नूह नबी से कहा, नूह से कहा कि तू एक बहुत बड़ा एक जहाज, एक किश्ती बना, उसमें तू क्या करना, जोड़ा जोड़ा कर क्या करना, तू जानवरों का, पक्षियों का, सारे जीव जंतुओं पर लेके जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने अकेला आदमियों को ऐड नहीं किया अपनी वसीयत में। हालेलुया। हर एक जीवित प्राणी को परमेश्वर ने क्या किया जी, अपनी वसीयत में ऐड किया। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने ऐड किया तो परमेश्वर ने नूह नबी से क्या कहा, नूह नबी से कहा कि तू एक एक क्या करना, जोड़ा जोड़ा तू क्या करना, सारा कुछ तू किश्ती में लेके जाना। हालेलुया। फिर जब परमेश्वर मेरे जो उस धरती को, इस पूरी धरती को मेरे जो जल प्रलय से नाश कर दिया, तो क्या हो रहा उसके बाद, ठीक है जी, ये धरती पानी से भर चुकी थी, और जब पानी धरती पर से सूखने लगा तो अरारात नाम का एक पहाड़ था, वहां पर वो किश्ती जाकर टिक गई। फिर काफी लंबे समय बाद परमेश्वर ने उस किश्ती का दरवाजा खोला और उस किश्ती में से मेरे दो पहले सारे जीव जंतु जितने भी थे, जानवर थे, वो बाहर आए। फिर नूह उसका परिवार बाहर आया। फिर नूह नबी ने मेरे अजीजों सबसे पहले मेरे जो क्या किया, परमेश्वर को होम बलिदान करके चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद मैं इस सारी दुनिया को ऐसे नाश नहीं करूंगा, मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब धरती कैसे नाश होने वाली है जी? कुछ ही बोलो। आग और, आग से नहीं, आग और गंधक से। हालेलुया, हालेलुया। आग और गंधक से। हालेलुया। आग और जो गंधक जो होगी मेरे अजीजों, वो क्या करेगी, वो मेरे जो इंसान को, जैसे इंसान के खोपड़ी पे पड़ेगी वो पिघल जाएगा, उसके हाथ पे पड़ेगी गंधक, वो पिघल जाएगा। हालेलुया। 1 मिनट से पहले पहले मेरे अजीजों पूरी बॉडी पिघल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का मेरे जो वायदा है, अगर तुम मेरे पुत्र, अगर तुम मेरे बेटे बेटियां हो तो तुम मेरी वसीयत के वारिस भी हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। प्रकाश की पोथी, प्रकाशित वाक्य, उसके 4 अध्याय को खोले, उसके 5 अध्याय को खोले, उसकी 5 आयत को पढ़े जल्दी से। प्रकाशित वाक्य। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, यूहन्ना के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोले और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब 7 कलीसियाओं को मेरे अजीजों लेटर लिखे गए, यहां पर ध्यान दो, जब 7 कलीसियाओं को मेरे अजीजों 7 आत्माएं भेजकर उनको आज्ञाएं दी गई, तो मेरे अजीजों वहां पर यूहन्ना क्या कर रहा है, यूहन्ना रो रहा है। और जब वो रो रहा है तो वो रो के क्या कह रहा है कि इन मोहरों को कौन खोलेगा, इस 7 बंद मोहर किताब को कौन खोलेगा। हालेलुया। जब वो रो रहा था तो रोते रोते मेरे अजीजों उसने देखा कि इस मोहर को खोलने के योग्य कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक जीवन की पुस्तक मेरे अजीजों, ठीक है जी, ये 7 मोहर बंद जो पुस्तक है मेरे अजीजों वो क्या की गई, वो खोली गई। आमीन। जब उसने जो पृथ्वी पर, स्वर्ग में, और जब उसने हर जगह में जो यूहन्ना ने नजर डाली तो उसे कोई भी मोहर खोलने के योग्य ना दिखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताकि जब वो 7वीं मोहर खोली जाए तो उनमें मेरे अजीजों जितने भी नाम लिखे गए हैं उन सब नामों के द्वारा क्या किया जाए, हर एक का न्याय किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से, और जोर से, और जोर से, जोर 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 से अपने दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया।
जब मैंने आपको शुरू में बताया कि जब पिता के जितने भी बच्चे हों वो अपने बच्चों के नाम क्या करता है, अपनी वसीयत करके जाता है। जब वो पिता मर जाए फिर वो वसीयत मेरे अजीजों क्या क्या की जाती है जी? हालेलुया। उसे कौन खोलता है? ना तो बड़े बेटे को अधिकार है, ना सबसे छोटे बेटे को, ना बीच वालों को। कौन खोलता है? पहले वकील के पास जाया जाता है? हालेलुया। फिर उसके बाद मेरे अजीजों जो वसीयत है वो सबके नाम थोड़ी 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 की जाती है। ऐसे होता है। हालेलुया। कचहरी में जाके क्या किया जाता है? वसीयत सबके नाम की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये सारी वसीयत लिखी जा रही थी, जब सबके नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखे जा रहे थे, तब यूहन्ना रोने लगा। यूहन्ना ने रोकर कहा कि इसकी मोहरों को खोलने के योग्य मुझे कोई ना मिला। जब मेरे अजीजों उसने देखा तो क्या देखता है? दोबारा पढ़ो इसकी 5 आयत को। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो। यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। डॉक्यूमेंट क्या लिखा है? यहूदा के गोत्र का वह सिंही। सिंही का मतलब क्या है? शेर, बब्बर शेर। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह क्या है कि यहूदा का बब्बर शेर है। आमीन, हालेलुया। और उस बब्बर ने क्या किया मेरे अजीजों? उस शेर ने क्या किया? उन मुहरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आमीन। और क्या लिखा है? उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरों तोड़ने के लिए बंद हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर क्या किया जी? सातों मोहरों को खोल दिया। आमीन। आज आपका नाम, आपके यहां तक कि आपके बेटे बेटियों का नाम भी क्या किया जी? जीवन की पुस्तक में लिख डाला है। आमीन, हालेलुया। फिर क्या लिखा? आगे पढ़ो। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों फिर मैंने सिंहासन और उस चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में से मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हालेलुया। ताकि हर एक को क्या करेगी? परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन करने के लिए तैयार करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप सचमुच में अगर आप बरकत चाहते हो, सचमुच में अगर आप अपने घर पर परमेश्वर की आशीष की वर्षा चाहते हो, तो क्या करना शुरू करो? उसकी आज्ञाओं, विधियों, उसकी व्यवस्था का पालन करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ इतना जुड़ जाओ, इतना लगाओ, अपना उसके साथ लगा लो कि हर एक चीज अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। फिर क्या लिखा? आगे बढ़ो इसके साथ है। तो उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ से क्या की? वो पुस्तक ले ली और उस पुस्तक में क्या थी? सारी पृथ्वी के लोगों की प्रार्थनाएं थी। आमीन, हालेलुया। मैं आपको क्या कह रहा हूं चर्च? कि आप प्रार्थना में
जुड़ जाओ, आप प्रार्थना में लगाओ, आप मेरी जो सेवा में लगाओ, आप मेरे जो पास्टर सिस्टर के साथ मेरी जो प्रार्थना में आना शुरू करो, आप मेरे चर्च में प्रार्थना के साथ उपवास रखकर प्रार्थना करनी शुरू करो, आप चर्च में आकर उपवास रखकर प्रार्थना करनी शुरू करो, आप अपना टाइम मेरे अजीजों टाइम से देना शुरू करो, आप मेरे अजीजों हर एक मेरे अजीजों सेवा में अपना हाथ बटाना शुरू करो, तो देखो परमेश्वर आपकी इस सारी सेवा को देखकर आपको क्या करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, इसकी 9 आयत को पढ़ो। वे ये नया गीत गाने लगे, वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा, और क्या है, अपने हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। चर्च हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपने नहीं हो, परमेश्वर के लहू के द्वारा मोल खरीदे गए हो। आमीन। जब आप प्रभु भोज में से खाओगे तो आपने ये समझ के नहीं खाना, ठीक है जी, कि मैं एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं। आपने ये समझ के नहीं खाना कि मैं महीने का पहले संडे पूरा कर रहा हूं। आपने ये समझ के नहीं खाना, ठीक है जी, कि मैं चर्च में आया हूं, ठीक है जी, तो मुझे ये लेना ही लेना है। हालेलुया। आपने ये समझ के लेना है कि इसमें यीशु का लहू और यीशु की देह सम्मिलित है। आमीन। जोर से ताली बजाकर इसके 21 अध्याय को खोलेंगे। हम लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। 21 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ो। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। किस किस के पास आज पुरानी बरकतें, सब कुछ नहीं होने जा रही, सब कुछ नहीं होने जा रही है। बिलीव करो, विश्वास करो। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग? सब कुछ आपका नया करने जा रहा है परमेश्वर। आपका घर नया बनाने जा रहा है, आपकी बरकतें, आपकी हर एक चीज परमेश्वर नहीं बनाने जा रहा है। जोर से जोर से जोर से आपकी नई चीजें आएंगी, नई अनॉइंटिंग, नई बरकतें आएंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ो क्या लिखा है। जो सिंहासन पर बैठा था आगे उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आज आपको अपने हृदय में लिख लेना है। हालेलुया। अपने आंखों में मेरे अजीजों जान समझ लेना, अपने दिमाग से समझ लेना है कि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। आमीन। मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। आमीन। और 6 आयत को पढ़ो क्या लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं पहला और अंतिम हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अल्फा और ओमेगा, आगे आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल में से सेत में पिलाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मुफ्त में पिलाने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग मुफ्त में पीना चाहते हैं? कितने लोग मुफ्त में बरकतें लेना चाहते हैं? कितने लोग मुफ्त में छुटकारा लेना चाहते हैं? मुफ्त इस तरह मैं कहना है सरकार भी देवे ना, भजे जावांगे। हालेलुया। मुफ्त इस तरह मैं कहना गवांडी भी कोई कुछ मंडेगा ता भी भजे जावांगे। हालेलुया। ये तो फिर मेरे तो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। ये राजा का राजा। हालेलुया, हालेलुया। कहना मैं तुम्हें क्या करूंगा? सेत में जीवन के जल में से पिलाऊंगा। आमीन।
आज परमेश्वर आपको सेहतमंद का मतलब क्या है? मुफ्त में क्या करने जा रहा है जी? आपका सब कुछ नया करने जा रहा है। आपसे मांगेगा नहीं, लै भी पहले पुराना ले आता नवा ले जी, है कहेगा है? बात लिख के लाया होता है, ठीक है, दुकाना दे कि पुराना दे दो नवा ले दो, लेके लाया होता, नहीं लाया होता? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहेगा कि पुराना दे जाओ और नया ले जाओ। ऐ करो, जिन्ने फ्रिज पे ना सारे इत्थे कर रखो, जिन्नी गड्डियां पुरानी सारी इत्थे कर रखो, जिन्ने मोटरसाइकिल स्कूटरी कारां जिन्नी सारे इत्थे कर रखो और नवियां करके भेजना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है, हालेलुया, ये परमेश्वर है चर्च, हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ नया देगा, आमीन। नए साल की नई बरकतें, नई आशीषें, नई अनॉइंटिंग, नई बरकतें, नई चिंगारियां देगा परमेश्वर आपको, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी ये नहीं समझना कि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं हूं, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। लूका 10 अध्याय उसकी 20 को पढ़ो जल्दी से। लूका 10 अध्याय उसकी 20 को जल्दी से जल्दी से जल्दी से, जिसको भी मिले 10 की 20 को पढ़ो जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी। कहते तो अभी इस बात से आनंदित मत हो कि तुम्हारे नाम की आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम कहां पे लिखे हैं? कहां पे लिखे हैं? कहां पे लिखे हैं? बोलो, हौली हौली बोलो। कहां लिखे हमारे नाम? बारह बोलो भी इधर ले आना है। कहां लिखे हमारे नाम? कुछ ही बोलो, हालेलुया, हालेलुया। कहां लिखे हमारे नाम है? अगर वहां पे नाम ना मिला फिर है जे उथे नाम ना मिला फिर मैं आपको बता रहा हूं कि उसको कभी बरकत नहीं मिलने वाली, उसका कुछ भी नया नहीं होने वाला। उसको परमेश्वर कभी भी, आप मेरे तो 10 बार नहीं, आप 50 बार प्रभु भोज लेकर चले जाओ, आपका नया फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अभी तक अपना जो नाम है वहां पे ऐड नहीं कराया, आमीन। अपना नाम ऐड कराने के लिए क्या करना है? हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी विधियों को मानना है, उसकी व्यवस्था को क्या करना है? पूरा करना है। अब्राहम ने मेरी मानी, आमीन। मैं सब कुछ क्या करूंगा जी? ठीक है जी, मैं सब कुछ तुझे दूंगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको उसकी क्या हो जी? आज उसके बारिश हो, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। आज हम सब क्या है? उसके बारिश हैं, उसकी वसीयत के हकदार हैं। सब खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, चर्च अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करना शुरू करें। आज आप उसकी वसीयत